कर्नाटका सरकार के इस ऑर्डिनरी बस में आज हम मैंगलोर से बैंगलोर जाएंगे। दिस इज अश्वमेध नॉन स्टॉप बस सर्विस। KSRTC के फ्लीट में ना किसी चीज की कमी नहीं है। 3x2 के सीट्स हैं एज यूजुअल। यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं नेत्रावती रिवर। यहाँ पे अश्वमेध को ऐरावत ओवरटेक करके निकल गई। यार ये तो टम्बलर में देना चाहिए था वैसे में, कोई नहीं। यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं शिरडी घाट में। यहाँ पे जो है ट्रक पलट गया है। रेस्ट स्टॉप ये वाला सभी एस्पेक्ट्स में बेकार है। एंड भैया 70 रुपये का तंदूरी रोटी कौन रखता है? देविया सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। येल्ले रघु नमस्कारा, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैंगलुरु। मैं फिलहाल हूँ कर्नाटका के वेस्ट कोस्ट में एंड आज के इस व्लॉग में हम ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम मैंगलोर टू बेंगलुरु। कल मैं ट्रेन से आया, ट्रेन जर्नी तो सीनिक। अब रिटर्न भी हम शिरडी घाट होके ही करेंगे बट वाया रोड। कल ना मुझे सडनली एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि काफी टाइम हो गया, आई थिंक काफी टाइम हो गया है कि मैंने कोई नॉर्मल बसेस कवर नहीं करी, नॉन AC ऑर्डिनरी बसेस, साधारण लोगों के लिए जो बसेस होती हैं 3x2 सीट्स वाली। आई थिंक लास्ट कब किया था मुझे याद भी नहीं आ रहा। पहले तो मैं ये सब बसेस करता था बहुत टाइम से ना, लग्जरी बसेस, वॉल्वो बसेस, भारत बेंच, ये वो हो गया था। तो फॉर अ चेंज, फॉर अ वैरायटी, फॉर दैट रॉ फीलिंग मैं आपको आज ले जाऊंगा नॉन AC बस में। एंड लास्ट ईयर मैंने ये वाला रूट वॉल्वो से करा भी था, इसलिए आई वाज लुकिंग फॉर अ चेंज। टुडे वी आर गोइंग टू ट्रैवल इन KSRTC अश्वमेध। अश्वमेध जो है घोड़े का नाम है। MSRTC में अश्वमेध बसेस जो होती हैं वो वॉल्वो बसेस होती हैं, वॉल्वो मल्टी एक्सल। बट KSRTC में अश्वमेध बसेस मतलब ऑर्डिनरी बसेस बट देयर नॉन स्टॉप, मतलब पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्रेस बसेस की जहां निर्धारित किया है बस वहीं पे रुकेगी, ताकि जो लोग नॉन AC में ट्रैवल कर रहे हैं या जो लोग थोड़े बजट में ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनका सारा टाइम ट्रैवल में चला जाए। लोग यहाँ पे टाइम को लेके तो बहुत पक्के हैं। सो ट्रैवल करेंगे इन KSRTC अश्वमेध। शेयर करूंगा, रिव्यू शेयर करूंगा कैसा कंफर्ट है। एंड ऑल्सो एज अ बस फैन मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर तरह का बस आपको दिखाऊं, हर तरह के बसेस से हम जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि सिर्फ वॉल्वो कवर किए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस बार वॉल्वो को अवॉइड किया। एंड ऑर्डिनरी बसेस का ना एक फील होता है, एक साउंड होता है, एक अग्रेशन होता है जो आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब मेरा होटल है यहाँ पे ट्यूबवेल सर्कल में। यहाँ पे भी बस आएगी मगर यहाँ पे जब बस आएगी ना, बस भर के आएगी, तो इसलिए मैं बस स्टैंड पे ही चलता हूँ। टिकट ऑल तो मैंने कर लिया बट वो ये कि इंटीरियर शूट वूट करने में ना थोड़ा ईजी हो जाता है। मैं ऑटो लेके यहाँ पे बस स्टैंड चलता हूँ पहले। फिलहाल जा रहा हूँ बस स्टैंड एंड जो बस का रूट है दैट इज़ एक्चुअली फ्रॉम कुंदापुरा उडुपी होके आएगी एंड सूरतकल वगैरह होके यहाँ से बैंगलोर की तरफ जाएगी। बाकी बैंगलोर इज़ अ स्मार्ट सिटी, यहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। एक पार्क से निकले मैंने देखा। I am here at Mangaluru bus stand and time is 7:39. टेम्परेचर है 27 डिग्री बट थोड़ी सी गर्मी लग रही है। आई डोंट थिंक सो ज़्यादा दिक्कत होगा, ऑन द वे ठीक ठाक ही रहेगा मौसम। बाकी वी आर ट्रैवलिंग इन KSRTC टुडे, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इनकी तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि इनकी अगर आप फ्लीट देखो ना, इनकी अगर फ्लीट के बारे में आप सोचो ना, सिटी बसेस, ऑर्डिनरी बसेस, सिटी में इलेक्ट्रिक बसेस, ऑर्डिनरी में डिलक्स बसेस, फिर वॉल्वो बसेस, वॉल्वो स्लीपर बसेस, KSRTC राजहंसा, पॉइंट टू पॉइंट बसेस, कर्नाटका सैरिजे, मतलब KSRTC के फ्लीट में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है। सो वंडरफुल RTC, मैं कहूंगा दे आर इंडियाज बेस्ट। सो उन्हीं के साथ होगी हमारी जर्नी। ये है कर्नाटका सैरिज, ये थोड़ी रुकती है, मतलब लिमिटेड स्टॉप्स नहीं है बट नॉन AC बस है। ये है सिटी बस एंड ये है राजहंसा, ये नॉन AC है बट इसमें आपको पुश बैक सीट्स मिल जाएंगे, मतलब कंफर्ट आपको बिल्कुल वॉल्वो जैसा मिलेगा। सो ये होता है फ्लीट। और तो और नॉन AC ऑर्डिनरी बसेस में भी सर्विस देखिए, टाइम से पहले मैसेज आ गया था कि बस नंबर ये है वो है। अभी जो है कंडक्टर का कॉल भी आया था कि बस स्टैंड पे हो कि नहीं, मैंने कहा हाँ बस स्टैंड पे हूँ। उन्होंने बोला प्लेटफॉर्म 4 पे खड़े रहो। बाकी बस जर्नी वुड भी सीनिक, क्योंकि हम क्रॉस करेंगे शिरडी घाट। ऑल्दो अभी काफ़ी हद तक 4 लेन बन गया है यहाँ पे। जब तक बस नहीं आती तब तक थोड़ी कॉफ़ी पी रहा हूँ, बट बस भी जल्दी आ जाएगी, 7:50 हो गए हैं। एंड यहाँ पे सामने चाय कॉफ़ी के लिए शॉप्स हैं, बैठने की अच्छी खासी जगह है, फैन वैन
तो बहुत धीरे चल रहा है। यहाँ पे आ गई हमारी बस है अशोक लेलैंड की, एंड साइड का जो डिज़ाइन है वो आप देख लीजिए। दिस इज़ अश्वमेध क्लासिक। यहाँ पे हॉर्स भी बना हुआ है, अश्वमेध एंड चैरियट जैसा। तो बोट करते हैं बस को। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ रहता है पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्रेस, मतलब जो पॉइंट्स है वही, उसके अलावा कहीं रुकना वुकना नहीं है। अब सोचिए फॉर अ शॉर्ट रूट लाइक बैंगलोर मैसूर, जिस पे बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बसेस कितनी काम आती है कि बैंगलोर से चलेगी एंड सीधा मैसूर जाके ही रुकेगी, बीच में कहीं रुकना नहीं, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई स्टॉप नहीं। सो गुड। यहाँ पे आ चुकी है हमारी बस एंड इसका रूट है कुंदापुरा से बैंगलोर, जैसे मैंने बोला। तो ऑलरेडी काफ़ी पैसेंजर्स लेके आई है, वो भी उतरे हैं। 8:01 का टाइम है यहाँ पे। बाकी बॉडी बनाई है इसकी प्रकाश ने, एंड चेसिस है अशोक लेलैंड का BS6। ऐसा कुछ है, कैबिन स्पेशियस है काफ़ी। 3x2 के सीट्स हैं एज यूजुअल। एंड यहाँ पे लास्ट रो पे जहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है ना, वहाँ पे लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है। बाकी सीट्स तो और कंफर्टेबल, आई थिंक मतलब 3-4 घंटे की जर्नी के लिए तो कंफर्टेबल है। लंबी जर्नी के लिए देखते हैं। एंड पहले भी मैंने बहुत लॉन्ग जर्नीज करी हैं नॉन AC बसेस में। इवन मैं स्टैंडिंग दिल्ली ले चला गया था कि लॉन्ग ले, वुडंट बी अ बिग इशू। एंड बाकी बस इज क्लीन, मतलब जितनी गवर्नमेंट बस ऑर्डिनरी बस होनी चाहिए। बाकी सामान वामान रखने के लिए ऊपर रैक्स हैं। बाकी आपको पता है चार्जिंग पॉइंट की आज कितनी नेसेसिटी है। तो यहाँ पे हर सीट में तो नहीं है, मगर फ्रंट रो में दे रखे हैं 6 चार्जिंग पॉइंट एंड मोबाइल होल्डर। यहाँ पे सुबह के करीबन 8:10 पे वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम मैंगलोर बस स्टैंड। एंड KSRTC के फ्लीट में ये भी है नॉन AC स्लीपर, पालकी बोलते हैं इसको। हम हैं एकदम वेस्टर्न कोस्ट पे। दिस इज़ मैंगलुरु एंड दिस इज़ बैंगलोर। डिस्टेंस वुड बी 350 किलोमीटर्स। एंड ओपिननगढ़ी, सकलेशपुर, हासन, चनारायपटना, कुनिगल होके बैंगलोर जाएंगे। एंड लगभग 10 घंटे लगेंगे आज के इस सफ़र में। इसी जगह से सुबह आज ब्लॉग चालू किया था। दिस इज़ पंपवेल सर्कल। राइट की ओर चला गया रोड टूवर्ड्स केरला, कासरगोड एंड ऑल। एंड लेफ्ट की ओर यू हैव रोड टूवर्ड्स उडुपी। BC रोड। यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं नेत्रावती रिवर। एंड दिस इज NH75। यहाँ पे सुबह के 9:20 हो रहे हैं और हम आ गए हैं ओपिननगढ़ी पे। ऐसा कुछ है यहाँ का बस स्टैंड। एंड हाईवे से जस्ट बगल में ही है, मतलब जस्ट 1 मिनट दूर। एंड पहले तो नीचे से बसें जाती थी, अभी फ्लाईओवर बना दिया है, मतलब काइंड ऑफ बाईपास। यहाँ पे अश्वमेध को ऐरावत ओवरटेक करके निकल गई। अब वॉल्वो इज़ वॉल्वो। यहाँ पे टाइम इज़ 9:52। हमने ले लिया एक ब्रेकफास्ट हॉल्ट। बस तो बढ़िया ही चल रही है,
आई थिंक थोड़ा टाइम मिलता तो अच्छा खासा चेस चलता। दिस इज़ मलनाड रेस्टोरेंट। ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं, फटाफट कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। KSRTC की यहाँ पे 4 बसेज आई हुई हैं। दिस इज़ कर्नाटका सैरिज है ना। 1 मसाला डोसा, 1 कॉफ़ी, 1 वाटर। यहाँ पे कूपन कटाने वाला सिस्टम है कि पहले आप कूपन करा लो। मेनू तो कन्नाडा में लिखा हुआ है, बट ब्रेकफास्ट आइटम्स है। मैंने मसाला डोसा और कॉफ़ी ली है। यानी माइक में अनाउंस कर रहे हैं किचन में। यहाँ पे ली है मसाला डोसा एंड साथ में फ़िल्टर कॉफ़ी। यार ये तो टम्बलर में देना चाहिए था वैसे में, कोई नहीं। एंड दिस इज़ ब्रेकफास्ट विद अ व्यू फॉर बस फैंस। तो फटाफट खाना खाता हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है। ये लोग स्लो है, थोड़े टाइम लगा दिया, बट डोसा अच्छा है, क्रिस्पी एकदम। यहाँ पे देखिए काले बादल हैं। आई थिंक मौसम में भी आगे जाके थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ब्रेकफास्ट वाज गुड एंड सांभर जो था ना स्पाइसी था। हाँ, जल्दी शिरडी घाट आएगा तो आई होप आपको राइड में मज़ा आए। दिस इज़ आवर बस एंड ये जो कर्नाटका सैरिज है इसका फेयर सेम है बैंगलोर का। एंड ऑन पेपर ये पॉइंट टू पॉइंट है, मगर मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेम ही चलती है दोनों बसेस। सिमिलर स्टॉप्स हैं। यहाँ पे फ़िलहाल पैसेंजर काउंटिंग वगैरह चल रही है, चेक करके लेके जाते हैं। सुबह के करीब 10:30 हो रहे और हम एंटर हो चुके हैं शिरडी घाट में। वैसे तो मानसून के टाइम ही काफ़ी मतलब क्लाउडी सा रहता है। मतलब 1 महीने बाद ही वैसा मिल जाएगा जैसा मैं चाह रहा था। अगर फिर मौका मिलेगा तो फिर आऊँगा 1-2 महीने बाद। यहाँ पे शिरडी घाट की ग्रीनरी बड़ी अच्छी है, दोनों तरफ पेड़ हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये वाला सेक्शन शिरडी घाट वाला ये 4 लेन होगा। बाकी रोड ऑलमोस्ट 4 लेन हो चुका या होने वाला है फ्रॉम मैंगलोर टू बैंगलोर, बट ये शिरडी घाट वाला आई डोंट थिंक सो ये लोग यहाँ पे और पेड़ वेड़ काट के 4 लेन करेंगे। कहीं और से ले जाएंगे तो पता नहीं। बाकी जो फेयर है फ्रॉम मैंगलोर टू बैंगलोर इस बस का वो 480 रुपये है इस बस का, या कर्नाटका सैरिजे का। जो नॉन AC 2x2 बसेज हैं राजहंसा, उनकी 750 रुपये हैं। एंड आई थिंक वॉल्वोस के लिए लगभग 1100 रुपये हैं। अगर वॉल्वो स्लीपर होगा तो आई थिंक 1500 रुपीज़।
यहाँ पे हेयर पिन बैंड वगैरह हैं, तो कभी कभार हेयर पिन बैंड में ट्रक वगैरह आए तो टाइम लग जाता है, ट्रैफिक हो जाता है थोड़ा सा। बट अगर कोई ट्रक या बस क्लाइंब कर रहा है हेयर पिन बैंड, स्पेशली क्लाइंब कर रहा है, तो उसको जगह देना चाहिए, चाहे वो 2 लेन ले ले, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को थोड़ा टर्निंग रेडियस चाहिए होता है। ये जेट एवन फ्यूल जा रहा है जो प्लेन में डलता है। यहाँ पे जो है एक ट्रक पलट गया है। वी आर अबाउट टू रीच सकलेशपुर एंड यहाँ पे टी कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं। सकलेशपुर आते ही यहाँ पे सीनरी चेंज हो गई बिल्कुल। फ़िलहाल इट्स 11:20 इन द मॉर्निंग। हम पहुंच चुके हैं सकलेशपुर एंड यहाँ की जो कॉफ़ी प्लांटेशन वगैरह है वो बड़ी फेमस है। कुछ पैसेंजर्स हैं जो उतर रहे हैं एंड अभी तो नहीं, अभी तो बहुत ड्राई लग रहा होगा, लेकिन मानसून में ये जगह बिल्कुल मैजिकल लगती है। अगर कभी समय मिला, किस्मत रहा, ये या फिर कुर्ग मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों में से एक इसी साल। एंड दिस इज सकलेशपुर टाउन, ओल्ड बस स्टैंड है ये। यार वॉशरूम वगैरह निभेगा। यहाँ पे वी हैव रीच्ड आलूर एंड टाइम इज़ 12:04। यहाँ पे भी मौसम ठीक ठाक है, इतनी गर्मी नहीं है एंड ऑलमोस्ट हम वॉल्वो के साथ साथ ही चल रहे हैं। जो वॉल्वो सुबह हमें ओवरटेक करके गई थी ना, वो सकलेशपुर में ब्रेकफास्ट करी थी, अभी जस्ट ओवरटेक करके गई, मतलब अभी तक एकदम साथ ही साथ चल रहे थे। जबकि हम हॉल्ट वगैरह भी ले रहे हैं सिटीज़ में आके, सो टाइम की इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 5:30 तक कह रहे हैं कि मैजेस्टिक पहुँच जाएंगे। आप ऐसा समझ जाओ वॉल्वो से लगभग 1-1.5 घंटा ज़्यादा लगेगा और कुछ नहीं। एंड यहाँ पे वॉशरूम ब्रेक लिया है, बाकी बस तो एकदम टनाटन चल रही है। बाकी हसन के बाद भी हाईवे काफ़ी अच्छा है। दोपहर के लगभग 12:30 हो रहे हैं एंड वी हैव रीच्ड हसन। आई थिंक कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, बहुत भीड़ है उस बस में तो। एंड यहाँ का बस स्टैंड भी देखिए काफ़ी नीट एंड क्लीन है। जैसे यहाँ पे ना ड्रॉपिंग एरिया है एंड बस स्टैंड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इसमें कि लोग बस ट्रैवल को कितना प्रायोरिटी देंगे। प्यास लग रही है तो कुछ ठंडा पानी वगैरह होता है तो मैं पी लेता हूँ। न जाने बिस्लरी की और कितनी कॉपीज देखूंगा। यहाँ पे हम फिर से बाईपास छोड़ रहे हैं चनाराय पटना में घुसने के लिए। ये आए हैं चनाराय पटना बस स्टैंड में एंड हसन से जो बैंगलोर बसेस जाती है पॉइंट टू पॉइंट, वो कहीं नहीं रुकती, वो एकदम नॉन स्टॉप जाती है। एक बस मेरे सामने निकली थी, तो जिन रूट्स पे पैसेंजर हैं अब कि हाँ चलो आपको लग गया कि मेरी 70, 80, 90% बस भर गई है, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन वाले पैसेंजर से, तो उसको फिर क्यों अंदर घुसाना। लेकिन जिसमें कम पैसेंजर है, लाइक बैंगलोर में हो सकता है 10% पैसेंजर होंगे एंड टू एंड वाले, तो उस बस को तो अंदर जाना ही पड़ेगा। एंड वैसे सामने की तो चलो बात अलग है, लेग स्पेस उसमें थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा ही है। वैसे नॉर्मल सीट्स में आप लेग स्पेस देख लीजिए, ठीक ही है। मेरी तो हाइट भी ज़्यादा है बट फिर भी इट इज़ कम्फर्टेबल। बगल वाली सीट खाली रहती है तो व्लॉगिंग में कोई परेशानी नहीं होती। एंड एकदम बगल में कोई बैठा है तब मैं मतलब कैमरा अपनी तरफ करता नहीं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अभी कुछ टाइम बाद जाके लंच ब्रेक लेंगे।
एंड वैसे अगर पूरे KSRTC फ्लीट की बात कर लेना, KSRTC में टोटल 9-10 हज़ार बसेज होंगे सारे डिपो मिला के अक्रॉस कर्नाटका। आई थिंक 110 के आसपास डिपो होंगी। मैसिव नंबर है, मैसिव नंबर। फॉर अ कंपैरिजन उड़ीसा में OSRTC के पास 600-700 बसेज हैं, हिमाचल में HRTC के पास 3,500 के आसपास हैं, राजस्थान में RSRTC के पास 4 से 5 हज़ार के बीच में है, MSRTC का नंबर भी अच्छा है 5-5.5 हज़ार। एंड कुछ स्टेट्स हैं विद अ नंबर ऑफ 0 लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, उनको हम क्या ही बोलें। फ़िलहाल बज रहे हैं दोपहर के 2:45। हमने ले लिया अपना लंच ब्रेक। वी आर अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बेंगलुरु। लोकेशन इज़ आलप्पनगुडे एंड यहाँ पे भी KSRTC के आई थिंक 4 या 5 बसेस रुकी हुई हैं। तो चल के कुछ लंच वंच करते हैं। एंड आई गेस KSRTC ओनली स्टॉप्स एट प्योर वेज रेस्टोरेंट्स। कुछ ऐसा है हमारा रेस्ट स्टॉप। आई थिंक दिस कुड हैव बीन बेटर। यहाँ पे मैंने ली है इडली वड़ा और कॉफ़ी। वैसे तो आज मेरा बिरयानी या फ्राइड राइस इस टाइप से कुछ खाने का मन था बट हुआ नहीं। एंड मील्स भी मुझे नहीं खानी थी क्योंकि अभी ऑलरेडी 3 बजने को है। तो सम लाइट लंच। यहाँ पे निकलने का फ़िलहाल टाइम हो चुका। एंड भैया 70 रुपये का तंदूरी रोटी कौन रखता है? रेस्ट स्टॉप ये वाला सभी एस्पेक्ट्स में बेकार है। खाना अच्छा नहीं है, खाना गर्म नहीं है, क्वालिटी नहीं है, टेस्ट नहीं है, बैठने की अच्छी जगह नहीं है, फिर पीने का पानी नहीं है, चम्मच ग्लास सब गंदे हैं। रिक्वेस्टिंग KSRTC टू लुक आफ्टर इट, मतलब इससे भी अच्छे आप थोड़े ठीक मिल जाएंगे। टाइम इज़ 4:30 इन द इवनिंग। बेंगलुरु में आप सभी का स्वागत है। जो हमारा लास्ट ड्रॉपिंग पॉइंट है वो मैजेस्टिक है। उससे पहले तो फ्राइडे का ट्रैफिक फेस करना पड़ेगा, वो भी ऑफिस ट्रैफिक, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है। एंड मुझे अभी दीदी के घर जो जाना है ना वर्थुर में, वो आई थिंक जाने में रात हो जाएगा। खैर जो भी है, ट्रैफिक अब है तो है, क्या कर सकते हैं। लास्ट की ओर थोड़ा बोरिंग लग रहा था मुझे। 80 का स्पीड लॉक भी है, बगल से पुरानी बसेस निकल रही थी सारी 90-100 पे। एंड ऐसा नहीं है कि मैं पूरा थक गया हूँ, घर जाके ऐसा सोना है, नहीं, कंफर्टेबल जर्नी था। एंड इसी के साथ हम आ गए हैं मैजेस्टिक पे। द टाइम इज़ 5:17, 8:15 निकले थे, सो 9 घंटे का सफ़र। ओके ना, थैंक यू सो मच। Okay. योर नेम? Ravi. Ravi. And how many years in KSRTC? 15 years. 15 years. Okay, this route only. Bangalore. Okay. Your home in Karwar. Home Karwar. Okay. Nice to meet you, Anna. Thank you. Okay, so much. thank you, sir. And यहाँ पे हमारे साथ कंडक्टर अन्ना है। अन्ना, योर नेम? जगदीश। जगदीश। आपका घर कहाँ पे? बीजापुर, कर्नाटक। Oh, बीजापुर, आई नो, बीजापुर। बीजापुर पता है आप? हाँ, पता है। How many years in KSRTC? 17 years। 17 years. Okay. This depot, which Kundapur depot? कुंदापुर। This bus Kundapur depot. Right. Okay. Thank you, Anna. हो गया ना भाई? हाँ, यहाँ पे निकल गई हमारी बस। ओ, मैं ये मेंशन करना भूल गया था कि इनके पास इलेक्ट्रिक बसेस भी है। दिस इज़ EV पावर प्लस। आप बोलो क्या नहीं है KSRTC के पास? जो भी है, एवरीथिंग वाज सो गुड। एंड अभी मेट्रो लेके मैं आई थिंक जाऊँगा, क्योंकि रोड से भी बहुत ट्रैफिक मिलेगा। एंड कैब का फेयर भी यहाँ पे बहुत आ रहा है, 600-700 रुपये यार, इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज़ मैजेस्टिक। यहाँ पे राइट के और सेंट्रल बस स्टैंड है एंड मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने बस उतारती है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा रॉ एक्सपीरियंस में दे पाया, जैसा मैं पहले दिया करता था 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले। उसके बाद तो वॉल्वो कर रहा था।
जो भी है, थोड़ा अलग कुछ करना था इसलिए नॉन एसी बस लिया। आपको थोड़े बजट में ट्रैवल करना है या फिर मौसम वगैरह ठंडा है, आराम से आप मज़े ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान, आंधी या बरसात हर मंगल शुक्र है आपके साथ।